जरूर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी तरफ देखो। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? बताओ मुझे। मैम, आप मुझे अच्छे लगते हो। सोमू, ये क्या कह रहे हो? जी मैम, सच तो ये है, मुझे खुद नहीं पता मुझे आपसे कब प्यार हो गया। सोमू, जी मैम, आप मुझे अच्छे लगते हो और मैं आपसे प्यार करता हूँ। सोमू, तुम जानते हो एक मालिक और नौकर का क्या रिश्ता होता है? इंसान को अपनी औकात में रह के बात करनी चाहिए। औकात में। मैडम जी, चाय। सोमू, जी मैम। नाराज हो मुझसे? नहीं मैम साहब, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? गलती तो मेरी ही है। शायद मैं ये भूल गया था, इंसान को अपनी औकात में रहकर ही सपने देखने चाहिए। मैं ठहरा एक नौकर। आखिर एक नौकर की औकात ही क्या होती है? सोमू, मैंने तुम्हें कभी अपना नौकर नहीं समझा। मैं तुम्हें अब क्या बताऊं, मुझे किस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तुम जाओ। मैं बाजार से सब्जियां लेने जा रहा हूँ। क्या क्या लाना है? कुछ भी ले आना। जी। मालिक, इतनों दिनों बाद अचानक आज मैडम की कैसे याद आ गई? जरूर कोई ना कोई बात है।
नंदनी। अरे आप, वो भी अचानक से? हाँ नंदनी, मैंने सोचा आज हम अपनी जान को सरप्राइज देंगे। आप मुझे क्या सरप्राइज दोगे? मेरी जिंदगी ही मेरे लिए एक सरप्राइज बन गई है। नंदनी, आपको बहुत शिकायत है ना मुझसे? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो मुझे अपने आप से है। मैं जब भी आपकी यादों के आगोश के समुद्र में डूबना चाहती हूँ, तो समुद्र मुझे अपनी लहरों के साथ बाहर फेंक देता है। नंदनी, आज लहरें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि समुद्र खुद चलकर आज तुम्हारे पास आया है। डूब जाओ इस समुद्र में, निकाल लो अपने दिल के अरमान। साले, तू कौन है जो हमारी छुप छुप कर बातें सुन रहा है? बता, नहीं तो मारूंगा तुझे। अरे अरे, ये तो हमारा नौकर है सोमू, छोड़ दो इन्हें। तुम भी पता नहीं कैसे कैसे बदतमीज नौकरों को रखती हो, जिन्हें इतनी भी तहजीब नहीं। ये छुप छुप कर मालिक और मालकिन की बातें सुनते हैं। अरे सोमू, तुम तो बाजार से सब्जियां लेने गए थे ना? जी मैम, मैं पैसे घर पर ही भूल गया था, वो लेने आया था। फिर अंदर से कुछ आवाज आती सुनाई दी, फिर मैं वहीं दरवाजे पर ही रुक गया। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। नहीं, ऐसे बदतमीज नौकरों की हमें जरूरत नहीं। चल भाग यहां से, निकल। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तो हमारा बहुत पुराना वफादार नौकर है सोमू। नहीं, आइंदा से कोई नौकर नहीं रखना, इनका कोई भरोसा नहीं। ये किस टाइम पर क्या कर दें। कल से नौकरानी आएगी और हमें नौकरानी ही रखना। वफादारी वफादारी, देख लिया तूने वफादारी का इनकार। अब भटक, यूं ही रोड में दर बदर की उतरे खाता हुआ। साले, एक नौकर की जिंदगी क्या होती है? जब जी में चाया हटा दिया और जब जी में चाया रख लिया। क्यों? जिस औरत के लिए मैंने अपना सारा जीवन निछावर कर दिया, उसने भी मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। अरे वो सोचती भी कैसे? उस राक्षस के सामने तो उसकी चली नहीं। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना साली जिंदगी नरक हो जाएगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। एक दिन इस जिंदगी को सुरग बनाऊंगा, सुरग। अरे, इतनी जल्दी? फिर भागने की तैयारी है क्या जनाब? हाँ नंदनी, वो मेरी 6 बजे की फ्लाइट है ना,
इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्या? इतनी जल्दी? फिर क्या करने आए थे यहाँ? अरे नंदनी, तुम्हें क्या बताऊं, साला बिजनेस आजकल ठीक नहीं चल रहा है। साला घाटे पर घाटा ही होता जा रहा है। फिर मैं क्या करूं? तुम हमारे लिए सब कुछ कर सकती हो, सिर्फ 10 लाख की हेल्प करके। यार, जैसे ही बिजनेस सेट होगा मैं आपको भी प्लेन द्वारा विदेश। अच्छा जी, ये तो आपने बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। तुम क्या समझते थे मैं तुम्हारी रणनीति में फंस जाऊंगी? अरे नहीं नंदनी डार्लिंग, मैं सच कहता हूं। तुम्हारा सच मैं जानती हूँ। पहला तूने मुझसे प्यार करके सच बोला, दूसरा मुझसे शादी करके सच बोला, तीसरा विदेश जाकर तूने सच बोला, और अब एक और नया सच। और कितनी बार सच बोलोगे तुम? इसका मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? नहीं दूंगी। मुझे अब तुम जैसे इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो आदमी पैसों की भूख में इतना अंधा हो जाए और अपनी औरत को ही भूल जाए, ऐसे इंसान पर क्या भरोसा जो फिर भी देर जाके बैठ जाए। मैं क्या करूंगी? सिर्फ इंतजार। जिस इंसान का मैंने बरसों तक इंतजार किया, जिसने कभी फोन करके ये भी नहीं पूछा नंदिनी तुम जिंदा हो या मर गई, आया तो सिर्फ पैसों के लिए। वाह रे इंसान, खुदगर्जी तो कोई तुमसे सीखे। इसी टाइम इसी घर से गेट आउट। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी हमारी हिम्मत तुमने देखी कहाँ है मालिक। जिंदगी में हमेशा नौकर दो ही चीजों से जाने जाते हैं, गद्दारी और वफादारी। और हमने वफादारी ही सीखी है। थप्पड़ की बात तो दूर, हमने अपने मालिक के पैर में कांटा भी नहीं चुभने दिया। जा रहा हूं मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर। हाँ हाँ जाओ। तुम जैसे धोखेबाज इंसान से उम्मीद ही क्या रख सकती हूँ मैं? मैडम जी, तुम बाहर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। गद्दार, कमीने, मनहूस, फिर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अपनी शकल दिखा दी। अब इस शकल की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है।
यही चेहरा था ना वो, जिसे 5 साल मैंने अपने सीने में छुपा के रखा था, किसी की नजर ना लग जाए। आज मैंने तुझे अपने सीने से निकाल कर फेंक दिया। अब तड़फ मछली की तरह, बगैर पानी के। अरे मैडम जी, क्या हुआ? तुम बाहर जाओ। सुनाई नहीं देता क्या? नहीं देता। आज तुझे भी मेरी बात सुनाई नहीं देती? हाँ मैम, नहीं देती। क्या आपके दुख में मुझे शामिल होने का कोई हक नहीं? क्या हक? हाँ मैम, कितने दिन हो गए आपकी सेवा करते हुए। मैंने आपसे कुछ मांगा और आज तक आपकी सेवा में कुछ कमी रही? आज मैं आपसे अपना हक मांगता हूं। मांग ले तू भी। निकाल ले अपने मन की भड़ास, जो तुझे चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए मैम। आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहो और इन पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करें। बस यही चाहता हूं।